शहजाद, आप कहिएगा, बज़ाहिर अगर हम देखें मुल्क की मईशत क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज था और इस हुकूमत के लिए भी यही कहा जा रहा था कि सबसे बड़ा जो मसला होगा अगर इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर या अगर इसके जाने के अंदर कोई फैक्टर होगा तो वो यही होगा। स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, उस तरह भी लग रहा है कि एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऐसे में एहतजाज, मार्चेज़, इनको क्या कोई जवाज़ मिल सकेगा या हुकूमत भेजने का कोई लेजिटिमेट रीज़न मिल सकेगा अदर देन मुबैना धांधली? जी अलीना, बहुत शुक्रिया। पहले तो जो असल सवाल है मैं उस पर बात करना चाहूँगा। देखिए, वक्ती तौर पे हो सकता है एक आध जलसे वगैरह के लिए इकट्ठा हो जाए, क्योंकि इस वक्त जो दोनों जमातों का मफाद है वो ये है कि ये जो हुकूमत है उसको चलता करें, इसका मैंडेट जाली है। तो हो सकता है कि इस वक्त JUIF यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब सोच रहे हो कि जो असेंबली में ताकत है तहरीक इंसाफ की, उससे फ़ायदा उठाया जाए। तहरीक इंसाफ क्योंकि इस वक्त कोई बड़े जलसे नहीं कर पा रही है, स्ट्रीट पावर उनकी है नहीं, क्योंकि इमरान खान जेल में है, तो हो सकता है वो मौलाना फजल रहमान साहब की स्ट्रीट पावर से फ़ायदा उठाना चाहें। लेकिन ये भी मैं बड़े कॉशियस तरीके से कह रहा हूँ कि शायद इस पर हो सकता है। लॉन्ग टर्म इत्तेहाद तो इनका मुझे नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब पीपल्स पार्टी और नून लीग के माजी में बड़े करीब रहे। अक्सर ऐसे औकात पे हमने देखा है जब वो तनकीद करते हैं बाद में इत्तेहादी भी बन जाते हैं उनके, तो ये अहम मुमकिन है कि दोबारा हो जाए। और एजाज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में इस हवाले से एक डिवाइड है। कुछ लोग समझते हैं कि फायदा उठाना चाहिए उनकी स्ट्रीट पावर से, कुछ लोग समझते हैं कि नहीं, वो डील करके दोबारा जो है या तो नून लीग के साथ या फिर जरदारी साहब के साथ मिल जाएंगे, इसलिए थोड़ा एक कॉशियस अप्रोच रखी जाए। और इसके अलावा जो JUIF का इस वक्त कंसर्न है वो KP के हवाले से, और KP में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। बल्कि आपको याद होगा जब फजल रहमान साहब से PTI का वफ्द मिला भी था जिसमें बैरिस्टर सैफ साहब भी थे, तो अगले दिन फजल रहमान साहब ने ये कहा कि KP में तो हमारी शिकायत ही यही है कि हमें हरा के आपको जितवाया गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि लंबे अरसे तक के लिए तो कोई ऐसा अलायंस नहीं बन रहा होगा, हो सकता है एक आध जलसे वगैरह के लिए इकट्ठा हो जाए। जहां तक बात है इस वक्त माशी अमूर के हवाले से, मेरे ख्याल से देखिए स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, एक सेंटिमेंट पॉजिटिव है, क्योंकि IMF का जो प्रोग्राम था वो बड़े अच्छे तरीके से इख्तिताम को पहुंचा है। आगे भी IMF जो है वो पाकिस्तान के हवाले से बड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है कि जो इस दफा हमारे टारगेट से वो मीट हुए, तो अगले टारगेट्स भी जो है उम्मीद की जा रही है कि वो मीट कर जाएंगे। तो इस वजह से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। लेकिन क्या ये पूरी मईशत के हवाले से कोई अच्छी खबर है? मेरे ख्याल से ये कहना कबल वक्त होगा। अभी तो बहुत काम करना है, अभी तो बजट आना है। बजट में शायद मैं अपना सवाल सही तरह से समझा नहीं पाई। मैं ये नहीं कह रही थी कि ये मईशत के लिए अच्छी खबर है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी क्योंकि हमेशा कोई ना कोई रीज़न होता है ना। जैसे मौलाना ने हुकूमत को कहा कि आप घर चले जाएं, ठीक है, उनकी मुबैना धांधली के ऊपर तो बात समझ आती है, लेकिन अगर ये जवाब सामने रखा जाए कि इस तरह के मार्चेज़ या एहतजाज को पीछे से कुछ धक्का भी लगाना ज़रूरी होता है ताकत का, तो क्या इस वक्त वो माशी तौर पर हालात हैं या वो कोई जवाब बन सकता है? क्योंकि अपेरेंटली तो नज़र आ रहा है कि थोड़ी कहीं ना कहीं हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, इकदाम एटलीस्ट हो रहे हैं। कोई बहुत तब्दीली नहीं आई है इलेक्शन के बाद से माशी हालात में। एक आम आदमी से पूछे तो उसके मसाइल वही हैं, बिजली और महंगी होगी, गैस और महंगी होगी, टैक्स कलेक्शन बड़ा एक अभी भी इशू है। तो मेरे ख्याल से कोई माशी हालात बहुत तब्दील नहीं हुए हैं। सेंटिमेंट कुछ हद तक पॉजिटिव हुआ है, वो भी ये फोर्सी कर रहे हैं कि आगे जाके शायद IMF का प्रोग्राम हो जाए। तो जो धक्के वाली बात है वो तो मेरे ख्याल से माशी हालात अच्छे हों बुरे हों, वो धक्का तो फिलहाल है ही नहीं ना। मतलब ये दोनों पार्टीज, क्योंकि आपका इशारा मेरे ख्याल से ये है कि जब भी कोई माशी बहरान होता है तो शायद एस्टैब्लिशमेंट भी आगे करती है। हाँ। वो तो इस वक्त है ही नहीं ना। वो तो आपको पता है कि इन दोनों पार्टीज का तो शिकवा यही है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ नहीं है। खासतौर पर मौलाना फजल रहमान साहब को शायद ये फील होता है कि जिस तरीके से कुछ सीटों पे नून लीग या पीपल्स पार्टी को जिता दिया गया तो हमें भी जितवा सकते थे खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन वो हुआ नहीं। तो मेरे ख्याल से इस वक्त वो जो धक्के की आप बात कर रही है वो तो मुझे नहीं नजर आता कि इस एहतजाज को मिलेगा। वैसे भी देखे पिछले कई धरने और जो लॉन्ग मार्चेस हुए हैं उसमें एक चीज साबित हुई है कि हुकूमत ऐसे गिरती नहीं है, और मेरे ख्याल से हुकूमतों को ऐसे गिरना भी नहीं चाहिए, वरना तो कोई भी अपना एक जत्था लेके आ जाएगा और कहेगा हुकूमत गिरनी चाहिए। मेरे ख्याल से इससे तो सियासत को आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ये तो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा।